नाज़रीन, पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज़्यादा अभी गर्दिश कर रही है और वो मामला है कि अलीमा खान ने ये क्यों कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठकर बात करे। पाकिस्तान की मीडिया में इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे अलीमा खान या इमरान खान इस वक्त डील के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसा कि ऐसा लगता है कि शायद वो डील के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया यूं पोर्ट्रे कर रहा है सारे मामले को। इसके ऊपर कह रहे हैं जी अब तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया, इसके पीछे अंदर की बात क्या है। पहले पूरा स्टेटमेंट सुने, उन्होंने कहा क्या। एक जुमले को पकड़ के ना ये सारे के सारे टाउट्स, सारा का सारा मीडिया ये साबित करने पे लग जाता है कि इमरान खान भी नवाज शरीफ से मुख्तलिफ नहीं है। मसला ये है कि हमारा जितना भी मीडिया है, हमारा जितना भी सिस्टम है, ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब का मरहूने मिन्नत है, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा खिलाते हैं इन्हें। बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं, अखबारात को इश्तिहारात देते हैं, टीवी चैनल्स को देते हैं, मीडिया मालिकान को नवाजते हैं, एंकर्स को नवाजते हैं, तो ये लोगों को बहुत नवाजते हैं। बल्कि मीडिया के अंदर जो लोग ज्यादा इनके बूट पॉलिश करते हैं उन्हें वो इक्तदार में भी ले जाते हैं। जैसा किसी को मुशीर लगा दिया, किसी को चेयरमैन पैमरा लगा दिया, किसी को जनाब वो अलहमरा में कुछ लगा दिया, किसी को पीटीवी में कुछ लगा दिया, तो ये ओहदे शोदे भी बांटते रहते हैं, वजारतों में भी ले आते हैं, सेनेटर भी बना लेते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये पुरानी रवायत है। लिहाजा मीडिया जो है वो ये कोशिश करता रहता है कि इमरान खान को अगर वो नीचे नहीं ला सकते तो कम से कम अपने लीडर्स के लेवल पे ले आए, या अपने लीडर्स को अगर ऊपर उठा के लीडर नहीं बना सकते तो कम से कम इमरान खान को उनके लेवल पे लाएं कि जनाब एक जैसे ही हैं। अगर ये दोनों मुंह काला कर रहे थे डील करके तो इमरान खान इनसे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन पहले आप जनाब इनकी स्टेटमेंट सुने। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने, उन्होंने कहा हमें धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान को जेल में खत्म कर देंगे। हमें कहा जाता है कि आपकी गाड़ी उलट जाएगी। याद है शहबाज गिल की गाड़ी उलट गई थी एक दफा, और गिल साहब आज भी कहते हैं कि उनकी गाड़ी को प्लानिंग के तहत किसी एक्सपर्ट आदमी ने पीछे से टच करके घुमा के उल्टाया था। वो आज भी यही कहते हैं। इमरान खान को जेल के अंदर खत्म कर देंगे, मगर हम नहीं डर रहे, ये अलीमा खान ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि गलती हो गई अमले से कि इस हफ्ते केस लिस्ट में नहीं डाला। अंदाजा करें, साबिक वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तान की कोई अदालत के अमले का एक आदमी नहीं है जिसके ज़हन में रोजाना इमरान खान ना आता हो। यह मैं शर्तियां लिख के देता हूं, और अमले ने नाम नहीं डाला इमरान खान का। ये कहानी है ना, और क्या है। बहरहाल अलीमा खान कह रही है जनाब के नाम नहीं डाला। उम्मीद है कि जनाब दोबारा ये केस लगेगा 5 तारीख को, तो हो सकता है इंसाफ मिल जाए इमरान खान साहब को। केस तो वैसे थोड़ी सी देर का ही है, वकील भी यही कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि आप बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला क्या है, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमारे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकालते हुए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इमरान खान कह चुके हैं ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। वो मगरूर नहीं है, वो आजिज और सूफी इंसान है। बात करनी है तो हम खवातीन आपके साथ बैठ जाती हैं। जनूबी वजीरिस्तान में नाज़रीन एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें 22 अफराद जख्मी हो गए हैं, और इसमें एक बच्चा छोटा 7 साल का और एक और जो मर्द है, इन दोनों की जान खतरे में है और बहुत बुरी हालत है इनकी। लेकिन इस मरतबा जो खबर छापी गई है, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया में है, स्पेशली जो पाकिस्तान की मीडिया में है, इसको ड्रोन नहीं लिखा गया, इसको क्वाड कॉप्टर लिखा गया है। यानी ये जानबूझकर इसको क्वाड कॉप्टर लिखा गया है ताकि ड्रोन के साथ बेइज्जती बहुत होती है ना, कि पाकिस्तान में ड्रोन हमला हो गया। ड्रोन हमला पाकिस्तान में बदनाम बहुत है, और इसको क्वाड कॉप्टर कहा गया है। तो क्वाड कॉप्टर क्या होता है? क्या ये ड्रोन नहीं होता? ये ड्रोन की एक किस्म है। जैसे एक क्वाड कॉप्टर होता है, एक ट्राई कॉप्टर होता है, एक हेक्साकॉप्टर होता है जिसमें 6 पर होते हैं उसकी अलग अलग सिमत से, और क्वाडकॉप्टर में 4 होते हैं, ट्राईकॉप्टर में 3 होते हैं। अलग अलग तरह के ड्रोन होते हैं। एक्चुअली जो ड्रोन है उसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कहते हैं, विदाउट पायलट जो उड़ता है। एक ऐसी मशीन जो हवा में उड़ती है बगैर पायलट के, ये मशीन ड्रोन कहलाती है। अब इसके अंदर बाज़-औक़ात कैमरा होते हैं सर्वेलेंस के लिए, बाज़-औक़ात अटैक करने होते हैं, उन्हें मिसाइल दागने होते हैं। तो इसने बम बरसाए हैं पाकिस्तानियों पर, और ये जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं ज़ुबैर खान वज़ीर, उन्होंने अस्पताल के अदाद शुमार के हवाले से बताया कि नौजवान वॉलीबॉल खेल रहे थे, यानी खेल रहे थे नौजवान मैदान में, जब उनके ऊपर ड्रोन ने गोले बरसाए, और हमले के बाद इलाके के लोग काफ़ी खौफज़दा और अपने घरों में जाकर महसूर हो गए थे। और ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत की गई है हर जानिब से। अब मामला यह है कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रही। पाकिस्तान में लगातार ये वाक़यात हो रहे हैं, एक के बाद एक ड्रोन हमले हो रहे हैं। काटलिंग वाला वाक़या आपके सामने है, शुमाली वज़ीरिस्तान वाला वाक़या आपके सामने है, अब ये जनूबी वज़ीरिस्तान वाला वाक़या आपके सामने है।
और इन तीनों वाकयात में जो अटैक हुआ है वो सिविलियंस के ऊपर हुआ है। क्या कोई पाकिस्तान में आग भड़काना चाहता है, आग लगाना चाहता है? क्यों पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और क्यों इसकी इजाजत दी जा रही है? क्या ये ड्रोन हमले पाकिस्तान की रियासत कर रही है? दो सवालात है ना। अगर तो पाकिस्तान की रियासत ये ड्रोन हमले कर रही है तो पाकिस्तान की रियासत इनको ओन करके बताए कि उसने इनमें क्या अचीव किया और क्यों ये ड्रोन हमले वो कर रहे हैं, और इसमें जो मासूम शहरियों की और बच्चों की शहादतें हो रही हैं या जख्मी हो रहे हैं, जो खवातीन की शहादतें हुई हैं, उन पे कौन जवाब देगा? पहला सवाल तो ये बनता है। लेकिन अगर ये हमले पाकिस्तानी रियासत नहीं कर रही तो फिर ये कौन कर रहा है? जैसे कि DGISPR ने क्लेम किया था शुमाली वजीरिस्तान वाले हमले पर, यानी काटलिंग वाला तो तस्लीम किया गया था कि वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया था, लेकिन उसमें मासूम शहरी शहीद हो गए थे, वो मामला वहीं दबा दिया गया। लेकिन शुमाली वजीरिस्तान वाले में DGISPR ने कहा कि हमने नहीं किया। अब ये एक और अटैक हो गया और ड्रोन हमला है, वेपन्स आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की सरजमीन के इतना अंदर आके वॉलीबॉल खेलने वाले नौजवानों को ग्राउंड के अंदर ड्रोन्स के साथ मारा जाए? क्या पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमला कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस कहां पे हैं जिन्हें पाकिस्तानी इस काम के लिए, अब उन्हें रखा ही इस काम के लिए कि आपने हमारी हिफाजत करनी है? यानी ये तो फिर कल को ड्रोन लाहौर में आ जाएगा, रावलपिंडी में आ जाएगा, गुजरावाला में आ जाएगा। और देखें, जितनी जान कीमती है वजीरिस्तान में मेरे भाइयों की, उतनी ही जान कीमती है लाहौर में मेरे भाइयों की। हम सबकी जान एक जैसी कीमती है। अगर वजीरिस्तान में भी अटैक हो रहा है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जितना लाहौर की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कराची की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उतनी ही जिम्मेदारी है वजीरिस्तान में रहने वाले हमारे भाइयों की जान की हिफाजत करने की भी। तो अब वहां पे ये क्वाडकॉप्टर ने आके, ड्रोन ने वहां पे अटैक किया, तो हमारा दिफाई निज़ाम कहां है? हमारा जो है वो इंटेलिजेंस का सिस्टम कहां है? और जो लोग ये ड्रोन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इनके पीछे कौन गया ड्रोन के? किस तरीके से इस चीज को टैकल किया जाएगा? पाकिस्तान की रियासत अभी तक कुछ भी बताने में नाकाम है। ये एक अफसोसनाक वाकया है। इसकी मजीद तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी एक दिन पहले ड्रोन के खिलाफ एहतजाज भी किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया, वहां वजीरिस्तान में भी लोग कर रहे थे। अब जनूबी वजीरिस्तान के लोग भी डेफिनेटली इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, निकलेंगे, और वो भी बताएंगे कि ये किसने अटैक किया है। क्योंकि देखिए, आपको पता तो नहीं चलता ये कहां से आया। ये कहीं से भी उड़ता हुआ आता है, अटैक करता है और गायब हो जाता है। आम लोग तो इसको मार भी नहीं सकते। एक चीज हवा में है, सब लोग हर वक्त तैयार होकर तो नहीं बैठे हुए होते बंदूकें हाथ में लेकर, और ये बंदूक से ऐसे गिरता भी नहीं है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा ये पकड़ सकता है, ड्रोन है, और इसकी फ्लाइट, उसकी रफ्तार, कोई गाड़ी इसके पीछे जा भी नहीं सकती। तो ये तो रियासत के पास ऐसा बंदोबस्त होता है कि इनको अपनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के जरिए से, या जो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए से इसको गिरा दे।